आज के इस व्यस्त जीवन शैली में आज की युवा, आज की पीढ़ी गलत व्यसनों में उतर रही है। उनके जीवन में एक संयमता नहीं है, उनके जीवन में उनका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है। स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, इसका अर्थ स्वयं के शरीर पर, स्वयं के मन पर, स्वयं के इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, उनका संयम नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि वह गलत मार्ग में चले जाते हैं, गलत आदतों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी कारण उनका जीवन जीते जी नरक समान हो रहा है। इसी कारण आपको स्वयं पर नियंत्रण लाना, यानी आपको स्वयं पर संयम लाना अत्यंत आवश्यक है। तो स्वयं पर संयम कैसे लाना है, स्वयं पर नियंत्रण कैसे लाना है, इसी विषय पर आज हम आपको उचित मार्गदर्शन देने का विषय प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, संयम, संतुलन और नियंत्रण एक ही बात है। आपको यदि स्वयं पर नियंत्रण लाना है तो आपको स्वयं का आत्म परीक्षण करना आवश्यक है, यानी आत्म परीक्षण ही जीवन का सिद्धांत बनाइए सर्वप्रथम। अब आत्म परीक्षण में क्या करना है कि आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम एक चीज़ देखनी है कि हम अभी कहाँ है और हम अभी क्या कर रहे हैं और हमको आगे क्या करना है। हम अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है, यानी अभी की स्थिति क्या है, हमको क्या करना उचित है और हमको क्या करना है आगे और क्या बनना है, क्या हमारा लक्ष्य है। यदि जीवन का आपके लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा कि आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, एकदम सामान्य मनुष्य की तरह रहेंगे। और आपके जीवन में यदि एक लक्ष्य होगा तो सदा उस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहकर सदा कुछ ना कुछ तो करेंगे। यदि आपके जीवन में अभी तक लक्ष्य ही नहीं है तो लक्ष्यहीन जीवन यानी मृत्यु के समान जीवन। समुद्र में एक नाव है, बहुत बड़ी सुनामी समुद्र में आ गई और वो नाव उछल कूद खा रही है, किंतु यदि उस नाव को उचित दिशा प्राप्त हो गई तो वह नाव बच सकती है। किंतु नाव का चालक ही मूर्ख है, जो नाव चला रहा है वो मूर्ख है। तो क्या होगा, उसको किस दिशा में जाना है वो पता ही नहीं है। तो क्या होगा कि गोते खाएगी नाव, गोते खाएगी और नाव डूबेगी और उस नाव का चालक जो नाव चला रहा है वो भी डूबकर मर जाएगा। वो नाव यानी आपका जीवन है, वो समुद्र यानी आपके जीवन में आने वाली सभी दुख है, विपत्तियाँ है, व्यसन है, जो गलत बातें हैं वो सभी है, वो आपको परास्त कर रही है। और उस नाव को चलाने वाला यानी उस जीवन को चलाने वाला आप हो, क्योंकि ब्रह्म शक्ति आप में विराजमान है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममय वांशु जीवलोके जीवभूतः सनातन, यानी मेरा ही, ये जीवात्मा मेरा ही एक अंश है, ये सनातन जीवात्मा मेरा ही एक अंश है। सनातन यानी कभी भी ना खत्म होने वाला, ना शुरू होने वाला, कभी ना प्रारंभ होगी और कभी ना समाप्त होगी, इस कोटि की आपकी आत्मा है। तो अब आपको यही करना है कि आत्म परीक्षण में प्रथम अब क्या करना है कि आपकी जो सभी निगेटिव यानी जो गलत बातें जीवन की होगी, यानी कुछ खाना हो गया, कुछ लोग हो गए, कुछ आपकी आदतें हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो यदि आप नॉनवेज खाते हो तो गलत है, छोड़ना पड़ेगा आपको। मांस, मदिरा, व्यसन, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। गलत लोग जो आपको गलत बातें सिखा रहे हैं, यानी एक निगेटिव पीपल के ग्रुप में आप रहते हो, उनको त्यागना पड़ेगा। फिर गंदी आदत क्या है कि ज़्यादा देर तक जगना, ज़्यादा देर तक सोना, पार्टीज़ करना, बाहर ज़्यादा घूमने जाना, यानी अपने पैसे को, अपने समय को व्यर्थ गंवाना। ये ऐसी कुछ नेगेटिव बातें। प्रथम तो आपको एक नोटबुक ले लेनी है और उसमें सभी नेगेटिव बातों को नोट करना है कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, मेरा क्या गलत हो रहा है, कहाँ मैं फंस रहा हूँ, कहाँ मैं पतित हो रहा हूँ, मैं भ्रष्ट हो रहा हूँ। इसको प्रथम तो आपको जानना है। अब ये चीज़ें आपको जाननी है। अब इन चीज़ों को छोड़ने के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ना आपके बस में नहीं है, इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पाते। और यदि किसी मनुष्य ने सब कुछ छोड़ दिया, गलत आदतें, और अब सही चलने लगा, तो कुछ दिन तो चलेगा, किंतु फिर इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाएगा, फिर इस प्रकार से उन गलत आदतों में और भी ज़्यादा जितना उससे भागने का कोशिश करोगे वो उतनी ही आपको गिराएगी, उतनी ही आपको उसमें फंसाएगी। गलत आदतों में आप फंसते चले जाओगे, दिन प्रतिदिन आप समाप्त होते चले जाओगे। इस कारण छोड़ने नहीं है। अब ये मेरी सभी गलत आदतें हैं, इनको मुझको रोक लगाना है। अब आपको केवल और केवल हम एक ही कार्य देते हैं, वह है
सच्चिदानंद प्रभु का नाम स्मरण करो। बहुत लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम जपने से क्या होता है, क्या होगा। इस कोटि के प्रश्न बहुत युवकों के मन में अभी उत्पन्न होंगे, किंतु यदि इस कोटि के विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो ज़रा मन को शांत करो, ज़रा गहरी सांस लो और करके देखो। आपका आप पाप कौन करवाता है? आपको आपका मन करवाता है, आपकी बुद्धि करवाती है, आपकी मलिन चित्त करवाता है, और आपकी आत्मा तो सदा सर्वदा शुद्ध रहती है, किंतु ये जो आपसे पाप बन रहे हैं वो पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर ही आपकी आत्मा ऊपर जाएगी और इसी के हिसाब से आपको जल मिलेगा, इसी के हिसाब से आपको दंड मिलेगा। इस कारण इस आत्मा का जो प्रभु है, यानी जिसने इस आत्मा को बनाया है, उस परमात्मा को यदि नित्य भजोगे तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपि चेदस्ति पाप्यभ्य सर्वभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान प्लवेण वृजन संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सर्व पापियों से भी, सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू इस ज्ञान नौका द्वारा भली भांति समुद्र से तर जाएगा, भली भांति समुद्र से पार हो पाएगा। कौन कहता है? श्री कृष्ण। कैसे? ज्ञान नौका द्वारा। ज्ञान नौका यानी नाम की नौका है, भगवान की नौका है। ज्ञान कहाँ जाकर समाप्त होता है? प्रभु के चरणों में ही ज्ञान जाकर समाप्त होता है। तो यदि आप नाम जप शुरू करोगे तो आपका मलिन चित्त, मलिन बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, ध्यान नाम जप सर्वप्रथम करिए। अभी क्या करिए कि सभी चीज़ें मत छोड़िए, किंतु अब क्या करिए कि उसके जगह कोई और चीज़ रिप्लेस कर दे। यदि आपको सुबह सोना पसंद है ज़्यादा तो सुबह आप कुछ इस कोटि का काम करें कि आपको सुबह उठना पड़े। कुछ आपके दिन भर का काम शेष रखे तो सुबह उठकर आपको करना पड़ेगा। आपको एक हैबिट बन जाएगी सुबह उठने की। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो रिप्लेस करिए। यदि आप वर्कआउट कर सकते हो तो वर्कआउट करिए, रनिंग कर सकते हो तो रनिंग करिए। यदि आपको कोई खेल, कोई स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा मन से पसंद है तो वो सुबह उठकर खेलना प्रारंभ करें। उसी बहाने आप सुबह तो उठने का प्रयास करेंगे। आप ज़्यादा देर तक सोने का जो आपका अभ्यास बनाए वो तो नष्ट होगा। तो इस प्रकार से आप गलत आदतें प्रथम तो लिख लीजिए एक नोट में कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, क्या क्या गंदी चीज़ें हमारे जीवन में है। उस गंदी चीज़ों को अच्छी चीज़ों की जगह रिप्लेस करें और उसी के साथ साथ ध्यान तथा नाम जप शुरू करें। यदि यह रखोगे तो स्वयं पर नियंत्रण आ पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि नाम जप से, ध्यान से बुद्धि शांत होगी और नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी। नाम जप से मन पवित्र होगा और ध्यान से मन शांत होगा और गंदी बातों की जगह आपने अच्छी बातें विद्यमान करी। इसके कारण धीरे धीरे गंदी आदतों के प्रति जो आपका मोह है, जो आपका उन गलत आदतों की, गंदी आदतों के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम होगी। धीरे धीरे प्रभु आपके सभी अवगुण स्वयं में ले लेंगे और आपको सभी सद्गुण प्रदान करेंगे। हनुमान चालीसा में जब हनुमान चालीसा हम प्रारंभ करते हो तो प्रथम क्या आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तानु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मयो हरहु कलेश विकार। मुझे बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो और मेरे सभी विकार को हर दो। तो भगवान यही करते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, गंदी आदतों की जगह अच्छी आदतें विद्यमान करें। गंदे लोगों में रहने से आपका पतन होता है तो अच्छे लोगों में रहिए। यदि आपको सुबह ज़्यादा सोने की आदत है तो सुबह उठकर कोई अच्छा कार्य करें जो आपको अत्यंत पसंद है। आपको सुबह अलार्म लगाना है, सुबह उठना है और वह कार्य करना है, आपकी निद्रा तो कम होगी। फिर आपको क्या करना है, यदि व्यायाम पसंद नहीं तो स्पोर्ट खेले, कुछ ना कुछ तो करें, मैदान में जाए, ज़रा शरीर से पसीना बहाए। फिर आपको क्या करना है कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है, ध्यान करना है, नाम जप करना है। धीरे धीरे बुद्धि पवित्र होगी और प्रेरणादायी संत चरित्र से मन पवित्र होता है। संत चरित्र से मन पवित्र होगा, नाम जप करने से मन पवित्र होगा। किंतु यदि प्रेरणा स्वयं लानी है, स्वयं यदि मोटिवेशन लाना है, प्रेरणा लानी है तो महावीरों का चरित्र पढ़िए। तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र पढ़ना चाहिए। उससे आपको एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलेगी और संतों का चरित्र पढ़ने से आपको
एक विनम्रता, एक शांतता, एक पवित्रता प्रदान होगी। ध्यान नाम जप से आपका मन पर काफ़ी कार्य करता है ध्यान नाम जप, और गंदी आदतों की जगह अच्छी आदत विद्यमान करे। और इन सभी कार्यों को यदि आप करोगे तो स्वयं पर नियंत्रण आएगा। कुछ दिनों में स्वयं पर नियंत्रण आएगा। जब स्वयं पर नियंत्रण आएगा, गलत चीज़ें सब छूटने लगेंगी, तब आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है, एक दिनचर्या आपके जीवन में लानी है, एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल से रहना है। आपको सुबह उठने से रात्रि सोने तक हर चीज़ का एक टाइम टेबल रखना है। मुझको इतने बजे जगना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे अन्न ग्रहण करना है, इतने बजे मुझको मेरा कार्य करना है, मुझे मेरा अभ्यास करना है। इन सभी चीज़ों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए। यदि इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक मन लगाकर, मैंने कही गई मेरे सभी शब्दों को पकड़ लो और ध्यानपूर्वक इनका अभ्यास करो, तो होगा क्या, धीरे धीरे आपके जीवन में एक नियंत्रण आएगा। आप स्वयं पर, खुद पर नियंत्रण प्राप्त कर पाओगे और अपने जीवन को सुंदर और एकदम अच्छा बना पाओगे इन सभी चीज़ों से। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।